Good morning, students. I will teach this chapter 1, learning from our family. Zubaria and her grandfather are looking at their family album. They are talking about the given pictures. Discuss any 3 changes that you see between the pictures. जुबैरिया और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो मिलकर के एक दिन फैमिली एल्बम देख रहे थे और उसमें वो डिस्कस कर रहे थे पिक्चर्स के बारे में। जो पिक्चर लगी होती है ना फैमिलीज़ में, हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं थोड़े तो पहले की पिक्चर्स देखते हैं तो कहते हैं देखो इसमें हम कैसे दिख रहे हैं, देखिए आप कैसे दिख रहे हैं, आप कितने यंग थे, अब ओल्ड हो गए हैं, मैं कितना छोटा था, मेरी हेयर स्टाइल कैसी थी उस टाइम, देखने में सारे लोग कैसे थे। तो ऐसे ही बातें जब जैसे हम लोग करते हैं वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे। अब ये जुबैरिया की फैमिली की 2 पिक्चर्स, इसमें देखिए चेंजेस क्या क्या हैं। ऐसे 3 चेंजेस आपको इसमें फाइंड करने हैं। ये 2011 की है और ये 2019 की है। इसमें देखिए जुबैरिया की जो वो है, ये जुबैरिया है, उसके मम्मी पापा हैं और ये आंटी है, अंकल है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। इसमें क्या है, अब इसके पापा हैं जो कि ओल्ड हो गए हैं और जुबैरिया है, यहाँ पर अंकल हैं और उनकी जो छोटा सा गोद में बच्चा था वो भी बेबी बड़ा हो गया। ये कुछ चेंजेस हैं। अभी इसमें देखो एक चेंजेस और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो फादर हैं इसके यहाँ पे भी बुक पढ़ रहे हैं, उनको रीडिंग का शौक़ है और यहाँ पर भी वो रीडिंग, जब ओल्ड हो गए हैं तो भी वो रीडिंग कर रहे हैं। चेंजेस इन अ फैमिली में हमेशा चेंज आते ही रहते हैं। Did you notice the change in Zubaiриया's family over the last 8 years? आपने ये चेंजेस, क्या चेंजेस देखे हैं इसमें, और चेंजेस देखिएगा कि और क्या चेंजेस हैं जो कि 8 वर्षों के अंतर्गत हुए हैं। Many changes take place in a family over time. Let us meet Rani and see how her family changed over time. और बहुत सारे चेंजेस जो हैं फैमिली में वो टाइम टू टाइम किस समय के बीतने के साथ ही होते रहते हैं। अब रानी के फैमिली में भी क्या क्या चेंजेस टाइम टू टाइम होते हैं हम लोग ये अब देखते हैं। 2008, Rani lived in a joint family. She lived with her parents, grandparents, elder brothers, uncle and aunt. 2008 में जो रानी थी वो अपने जॉइंट फैमिली में रहती थी, अपने किसके साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, बड़े भाई के साथ में, अंकल और आंटी के साथ में। अब उसके बाद 2010 आ गया, 2 साल और आगे बढ़ गया तो रानीज आंट गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू हर न्यू हाउस इन सिंगापुर इन 2012. हर अंकल गॉट मैरिड एंड हर आंट बिकम अ पार्ट ऑफ हर फैमिली. अब 2010 में क्या हुआ कि रानी की जो आंटी थी यानी कि बुआ जो थी उनकी शादी हो गई और वो शिफ्ट हो गई सिंगापुर, एक नए घर में चली गई रहने के लिए। तो इन 2012 में उसके बाद क्या होता है कि जो अंकल हैं उनकी भी शादी हो जाती है और फैमिली मेम्बर एक बढ़ जाता है। जो आंटी आती है ना शादी होने पर, ये एक तो कम हुई, ये गई बुआ जी तो गई शादी होके, लेकिन यहाँ पर जब अंकल की शादी हुई तो एक उनकी वाइफ आई तो वो आंटी बढ़ गई, तो पार्ट ऑफ फैमिली बन गई वो। In 2012, Rani's aunt had twins, thus the number of family members increased to 10. अब 2014 में क्या हुआ कि रानी की जो आंटी थी उनके 2 बच्चे, जुड़वा 2 बच्चे हुए, ट्विंस मीन्स जुड़वा था। तो क्या हुआ, फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बढ़ गए और 10 हो गए। अब ये 2088 की है पिक्चर और ये 2019 की। अभी इसमें आप देखिएगा कि क्या इसमें अंतर है और उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा हाउ डिड रानी फैमिली चेंज बिटवीन 2008 और 19 में। अब इस पिक्चर में देखिए कि क्या चेंजेस है, ये कैसी फैमिली थी 8 में और 19 में इसमें क्या चेंज है और उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोनों को चेंज, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है फैमिली चेंज होती जाती है। आप भी अपने घर में ये चेक करिएगा कि क्या चेंजेस आते रहते हैं, पिछले साल कैसा था और अब कैसा हो गया है। फैमिलीज कीप चेंजिंग ओवर टाइम, समटाइम्स दे बिकम बिगर ड्यू टू द एडिशन ऑफ
न्यू मेंबर्स इन द फैमिली। समटाइम्स क्या होता है कि समय के साथ साथ फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं। और क्या होता है कि कभी बिगर फैमिली होती है और तो वो छोटी भी हो सकती है, और कुछ उसमें एडिशन हो जाता है, कुछ उसमें लोग बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि फैमिली मेम्बर बढ़ने से फैमिली बड़ी हो जाती है। समटाइम्स सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स मूव टू अनदर सिटी और कंट्री फॉर हायर एजुकेशन और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अनदर अगले सिटी में या दूसरी सिटी में चले जाते हैं, और या दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। बच्चे होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसे पढ़ने में तेज़ हो गए बच्चे और दूसरी कंट्री में जा कर के और हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल जाती है, तो भी वो घर छोड़ कर के चले जाते हैं। तो क्या हो जाती है, फैमिली क्या हो जाती है, स्मॉल होने लग जाती है। जो बिगर फैमिली है वो छोटी होने लग जाती है। Whatever the members of family live together or separately, it is important that they love each other. जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो टुगेदर और सेपरेटली, चाहे वो अलग रहें चाहे एक साथ रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है फैमिली में, वो होती है लव ईच अदर। आपस में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, चाहे हम साथ में रहें, चाहे किन्हीं कारणोंवश हम दूर रह रहे हों, लेकिन हम लोग के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। फैमिली का सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात है। अभी कुछ कारणवश फैमिली अगर दूर हो गई है, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो इससे उसमें प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आवर पेरेंट्स एज चिल्ड्रेन, हमारे पेरेंट्स और उनके बच्चे। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन आवर पेरेंट्स एज चिल्ड्रेन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे वर व्हेन दे वर यंगर। अब जो है इमेजिन करिए जो आपके पेरेंट्स और बच्चों में, कि वो जो है जब वो छोटे थे तो अब कैसे देखने में हो गए हैं, अब और जब बड़े हुए तो उनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो रानी सॉ सम ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ हर पेरेंट्स, दीज वर सम ऑफ द पिक्चर्स दैट द सॉ। अब रानी पिक्चर्स एल्बम देखो, ये देख रही थी, उसमें क्या क्या चेंजेस। यहाँ पे गोद में है बच्चा, जो छोटी थी तो अपने मम्मी पापा ने गोद में रखा था, फिर वो क्या है, फिर थोड़ी बड़ी हुई वो यहाँ पर, फिर वो चलने लग गई, यहाँ पर बाइक चला रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ बना रही है, कुछ टॉयज़ वगैरह। यहाँ पर उसका भाई है, कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ और काम हो रहा है, यहाँ पापा कुछ सब्ज़ी काट रहे हैं, मम्मी गार्डनिंग कर रही हैं। तो ये सारी पिक्चर्स ऐसी हैं कि कुछ कभी कभी कुछ पहले की पिक्चर हैं, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो ऐसे आपके यहाँ भी पिक्चर्स होंगी कि टाइम टू टाइम उन पिक्चर्स में चेंज आता रहता है। रानी रियलाइज दैट हर पेरेंट्स हैव चेंज अ लॉट ओवर द ईयर्स। उसने पिछले कई वर्षों में बहुत सारे चेंजेस रानी ने देखे। सी फाउंड अवर दैट इवन देयर हॉबीज़ हैव चेंज्ड ओवर टाइम। अब क्या होता है कि उसने ये पाया कि टाइम टू टाइम जो है हमारी हॉबीज़ भी चेंज होती रहती, समय के साथ ही हमारे जो हॉबीज़ हैं हमारे, वो भी चेंज हो जाते हैं। व्हेन रानीज मदर वाज यंग, हर हॉबीज़ इंक्लूडेड राइडिंग, बाइक एंड कुकिंग, बट नाउ हर हॉबीज़ आर गार्डनिंग एंड रीडिंग। अब जब रानी की जो मम्मी थी, जब वो यंग थी, है ना, तब उनकी हॉबीज़ क्या थी, उनकी हॉबीज़ थी राइडिंग करना, है ना, राइडिंग अ बाइक, वो बाइक चलाना पसंद करती थी, खाना बनाना पसंद करती थी, हैं। और अब लेकिन क्या हुई, अब उनकी हॉबीज़ फिर चेंज हो गई। जब समय हुआ वो थोड़ी ओल्ड हो गई, एज बढ़ गई, तो उनके पास अब उनको गार्डनिंग करना पसंद आने लगा और रीडिंग करना पसंद आने लगा। हर फादर यूज टू कलेक्ट स्टम्प्स व्हेन ही वाज यंग। जब वो यंग थे उसके पापा, तो स्टम्प्स जो होते हैं वो जो चिट्ठियों पे पहले चिपकाए जाते थे, वो कलेक्ट करते थे। बट नाउ ही लाइक टू बेक ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। अब वो क्या करते हैं,
अब उनकी फिर पसंद चेंज हो गया है और फ्री टाइम में वो बेक करना पसंद करने लग गए हैं। तो वो देखियो, मम्मी की और पापा की पसंद भी टाइम टाइम से चेंज होती रही है। पीपल चेंज ओवर टाइम देयर लुक्स लाइक dislikes, hobbies and habits change as they become older. Have you noticed any change in yourself over the last 5 years? Discuss. ठीक है, आप भी अपने जो है, जो लोग होते हैं वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है उनमें, और उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी चेंज हो जाए, उनकी हॉबीज़, उनका पसंद, उनकी हैबिट्स, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो आप भी ये चेक करिएगा और अपने पेरेंट्स से पूछ कर कि 5 वर्षों में उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि हैव योर हैबिट्स चेंज योर ओवर द ईयर, कितने मतलब हॉबीज़ जो चेंज हो रहे हैं ईयर के सालों में, कितनी हॉबीज़ तुम्हारी चेंज हुई साल दर साल। हैज़ योर फेवरेट फूड चेंज, क्या उन सालों में क्या आपके फेवरेट फूड जो था, पहले कुछ और खाना पसंद करते थे, अब क्या कुछ और खाना पसंद करने लग गए हो, चेक करना ये। हाउ हैव योर क्लॉथ्स एंड हेयर स्टाइल चेंज, पहले कुछ और कपड़ा पसंद करते थे और अब कुछ और हेयर स्टाइल पसंद करते, अब कुछ और चेंज हो गया। तो समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती, तो ये चीज़ें अपनी सोच के देखना कि बचपन में तुम क्या करते थे और अब क्या करते हो, चेंज आ रहा है कि नहीं। ये जो है क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।